अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये रिसर्चेस देने से पहले आपको मेरी तरफ से एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ईद से पहले ये आखिरी वीकली वीडियो है, इसके बाद आपसे ईद के बाद ही मुलाकात होगी, तो इन एडवांस आपको ईद मुबारक। आप अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए, खुशियों के साथ, तसल्ली के साथ, फैमिली के साथ एंड रूहानियत के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली मेरे पास दो खबरें हैं, उन दोनों खबरों का ताल्लुक आपकी ज़ात से बहुत गहरा है, स्पेशली आपकी टाइम एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 9 तारीख तक बहुत अच्छी फॉर्म में। ये वीकली वीडियो जो मैं बयान कर रहा हूँ ये 3 मई से 10 मई तक है, इन बिटवीन 7 डेज़। तो 3 तारीख से 9 तारीख तक जो टाइम है वो बिल्कुल परफेक्ट है बाय योर रूलिंग प्लैनेट। वो आपके फर्स्ट ही एंगल पर है। यस, मरकरी इज़ इन योर फर्स्ट एंगल। दिस इज़ द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ मरकरी। मरकरी की वजह से कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, क्रिएशंस एंड फर्स्ट एंगल पर पर्सनालिटी अट्रैक्शंस, माइंड स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी, टीचिंग कैपेसिटी, अंदाज़े गुफ्तगू का गैर मामूली जादुई अंदाज से दूसरों के दिलों पर असर करना, ये सब मुमकिनात में से। बट 10 मई को एक चेंज आएगी। द लास्ट डे ऑफ दिस वीक मरकरी ही रेट्रोग्रेड हो जाएगा, आपका रूलिंग प्लैनेट, और तकरीबन यहाँ पर 3 या 4 हफ्ते रेट्रोग्रेड रहेगा। जून की, मई के बाद जून आएगा, जून की 1 या 2 तारीख तक रेट्रोग्रेड रहेगा। यस, तो 10 तारीख से रेट्रोग्रेड हुआ तो 20-21 दिन रेट्रोग्रेड रहेगा। इस रेट्रोग्रेशन में वो तमाम फैसिलिटीज़ जो मैक्सिमम थी वो मिनिमम हो जाएंगी। तो आपके पास 9 तारीख से पहले पहले बिग रिस्क टेकिंग का टाइम है। डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, डील बनानी है, कम्युनिकेट करना है, पब्लिक इवेंट्स करने हैं, नाराज़गियाँ दूर करनी हैं। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, चीज़ें बाय करनी है, गैजेट्स खरीदने हैं, घर को साफ ताज़ीन और आराइश करनी है, खूबसूरत करना है, तो आपको 9 तारीख तक करना चाहिए। उसके बाद या तो इरादे कमज़ोर हो जाएंगे या अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट हो जाएंगी, या फिर इन दोनों के दरमियान का कुछ रहेगा कि अपॉर्चुनिटी मुयस्सर आई, इरादे कमज़ोर हुए तो आपको वो आपका काम करने को दिल नहीं करेगा। अगर आपके काम करने का दिल कर रहा हो और अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो बीच बीच में उलझे रहेंगे। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द वीक जेमिनाइज। बट जो स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज है, जिनके इरादे बहुत पुख्ता हैं, जिन्होंने रमज़ान में अपनी इबादतों को खूब कैश किया है, रिवॉर्ड्स, बरकतें, खैर, अल्लाह ताला के साथ मामला तो सीधे किए हैं, उन्हें ये टाइम भी बहुत स्मूथली गुजर जाएगा। एंड दूसरी खबर मेरे पास ये है कि जुपिटर नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 10th एंगल पर था। अब वो 10 मई को, जिस दिन मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, सेम डे जुपिटर आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। जुपिटर का 11th एंगल पर आना 12 साल बाद मुमकिन हुआ है। आखिरी दफ़ा 2010 में आपने इसे 11th एंगल पर एंजॉय किया था। अगर कभी भी कोई प्लैनेट 2 एंगल पर या 3 एंगल पर कांस्टेंट अच्छा हो तो वो पिछले एंगल्स की सहूलतों को भी कैरी करता है। तो ये 10th एंगल पर आपके कैरियर फैसिलिटीज़ को भी कंटिन्यू रखेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने देगा, आपके लकी फैक्टर्स को भी सस्टेन करेगा। नाउ आफ्टर 10th ऑफ मई इसका एक नया बिहेवियर जनरेट होगा, दैट इज़ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या सडन रिवॉर्ड्स या इजी एंड सिल्की रिवॉर्ड्स विद लेस एफर्ट्स, के आपको अचानक कामयाबियां मिलना शुरू होंगी। इन कामयाबियों में आपके ग्राउंड एफर्ट्स भी हिस्सा लेंगे, प्लस इसमें कुछ लकी फैक्टर्स भी आएंगे। इसकी वजह से रिश्तेदारियां डेवलप होंगी, इसकी वजह से आपके अंदर न्यू मैच्योरिटी, नई लर्निंग स्किल्स प्रोड्यूस होंगी, आपके अंदर एक ऐसा कंसंट्रेशन का लेवल क्रिएट होगा जो गैर मामूली कामयाबियों की बुनियाद रखेगा। अब इन दोनों चीज़ों में देखिए कि मरकरी डाउन होकर आपकी लर्निंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर रहा है एंड जुपिटर 11th एंगल पर आकर आपकी लर्निंग कैपेसिटी को इन्हांस कर रहा है। सो जुपिटर विन करेगा, मरकरी इतना तंग नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है, इससे नेचुरल स्किल्स में कुछ कमी आएंगी, लेकिन उसे बहुत हद तक जुपिटर कवर कर जाएगा। जुपिटर की
और बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। व्हेन द जुपिटर इज इन 11th एंगल आफ्टर 12 ईयर्स, ये आपके रिलेशनशिप साइड को, ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, शादी का रिप्रेजेंटेटिव है, फैमिली वेलफेयर का रिप्रेजेंटेटिव है, बिजनेस पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है, प्लेजर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, और 7th एंगल पर इसका लेवल हाई होगा। सो शादी होना, पसंद से होना, कामयाब रहना, आराम से हो जाना, आसानी से हो जाना, और लंबे अरसे तक चलना, रिग्रेट्स ना होना, नाराज़गियाँ ना होना, आसाइशें पैदा होना, एक दूसरे के लिए लकी होना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी इन दिस सीज़न। ये जुलाई तक डायरेक्ट रहेगा, जुलाई के मिड में जाकर फिर इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो अगर जुपिटर से आपने मैक्सिमम फ़ायदे लेने हैं तो जुपिटर का टाइम आपके पास जुलाई से पहले मुयस्सर है। जिस एंगल पर जुपिटर 11th एंगल पर आया है, इसी एंगल पर आपके लिए वीनस ऑलरेडी पिछले हफ्तों से चलता आ रहा है, और इन दोनों का आपसी मुज़य्यन होना, इनका आपस में इकट्ठा होना, कंबाइन होना, आपकी ब्यूटी लविंग नेचर को भी बढ़ा देगा। सो यू आर मोर पोलाइट, मोर ह्यूमरस, लविंग, केयरिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड हम्बल। इन सब क्वालिटीज़ के इवज़ आपकी PR बढ़ेगी, इन सब क्वालिटीज़ के इवज़ आपका रोमांस बढ़ेगा, इन सब क्वालिटीज़ के इवज़ आपके अंदर मोहब्बत के जज्बात में तकमील का लेवल आएगा। तो जिन लोगों को लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, जिन लोगों को अपने लाइफ पार्टनरशिप के मामलात सीधे करने हैं, जिन लोगों को अपनी नाराज़गियाँ दूर करनी है, दिस इज़ राइट टाइम एंड इट इज़ सपोर्ट फ्रॉम द नेचर। जो नेचर की तरफ से आती है हम उसे नेमत कहते हैं। सो ये आपके लिए एक नेमत है, इसे एंजॉय करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। अगर दीगर प्लैनेट्स पे बात करूँगा, जैसे सन, जैसे मार्स, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इन द फ्यूचर ईद के बाद फिर मौका मिलेगा, तसल्ली से बात करेंगे और पूरी डिटेल दूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएँ मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, मैं हमेशा ही कहता आया हूँ। अच्छा, एक बात रह गई यहाँ पर, फिर मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त ज़रूर करूँगा। जो लोग नेचुरली जुपिटर की सपोर्ट एंड मरकरी की कमज़ोरी को मैनेज कर लें, वो स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज हैं। मतलब जब अप्स एंड डाउन ऑफ टाइम सामने आते हैं, वो लोग अपनी एबिलिटी से कवर कर जाते हैं, दैट मीन दे आर स्ट्रॉन्ग। अगर प्लैनेटरी पोजीशन में कोई वीकनेस है भी तो आपने उसे कवर कर रखा है, सो इसका मतलब है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर जैसे रूलिंग प्लैनेट कमज़ोर हुआ और आप इरिटेटेड बिहेवियर में चले गए, अगर आप हार्श टॉक्स में चले गए, अगर आप अपने रिश्ते खोने लग गए, अगर आप अपनी डील्स खोने लग गए, अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑन योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो गई, अगर आपकी एक्सप्लेनेशन डल हो गई, अगर आपकी कम्युनिकेशन डल हो गई, तो इट मीन्स कि यू आर अ वीक जेमिनाई। इसमें दो बातें तो है नहीं ना, साइंस है नहीं कि जब अरूज आता है आप अरूज की तरफ चले जाते हैं, जब जवाल आता है आप उसे रोक नहीं पाते और आप जवाल की तरफ चले जाते हैं। अगर आपने जवाल को नहीं रोक पाया तो इट मीन्स कि आप वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। ये सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ। अगर कोई बंदा बाहर सीज़न है और वो एनर्जीज़ के साथ काम करता है तो दैट मीन्स कि यहाँ उसे जज नहीं किया जा सकता। बट जैसे ही सर्दियाँ शुरू हों, जैसे ही ख़िज़ां शुरू हो और वो बीमार पड़ जाए, उसे ठंड लग जाए या उसे हीट स्ट्रोक हो जाए, तो दैट मीन्स कि वो जब तक अच्छा टाइम रहता है ठीक रहता है, जैसे ही कमज़ोर टाइम आता है वो बीमार पड़ जाता है। तो इसे हम ताकतवर नहीं कह सकते, ये कमज़ोर आदमी है, इसे वक्त घेर लेता है, उलझा देता है, ये डर जाता है। डरना भी वीकनेस है, उलझना भी वीकनेस है, एक्स्ट्रा थिंक करना भी वीकनेस है, बीमार पड़ जाना भी वीकनेस है, रिश्ते खो देना भी वीकनेस है, इमोशनल ड्राइनेस, इमोशनल सिकनेस, ऑल टाइप, दीज आर द वीकनेस। छोटी बड़ी ये दर्जे अलग हैं, बट दीज आर ऑल वीकनेसेस। जैसे कोई आदमी सुबह सुबह खुश होता हो और शाम में बिल्कुल उदास हो जाता हो, तो दिस इज़ अ वीकनेस कि उसके पास लगातार कोई चीज़ नहीं है या उसके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। वो तो जैसे मौसम अंगड़ाइयाँ लेता है, जैसे शामें उदास हुई तो वो भी उदास हो गया। तो ये प्रॉब्लम है, इसको आपको कवर करना चाहिए। इसकी रिकवरी के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस बेस्ड जर्नल रेमेडीज़ हैं, जनरल रेमेडीज़ का मतलब है जो हम हर किसी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, फ्रेंडली हैं, उनका कोई हार्म नहीं है, वो एमरल्ड एंड रूबी है जेमिनाइज़ के लिए। वो बर्थ स्टोन का काम भी करती हैं, साथ में सूरज शम्स है। वो आइडियल है टू रिपेयर द टाइम बिहेवियर। बट जर्नली अगर आप सिवियरली सिक हैं, ज़्यादा इरिटेटेड हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। जो बड़ी सिकनेसेस हैं उन पर आप अपनी
डायग्नोसिस के लिए उन नंबरों पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में अब मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है जेमिनाइज। ईद के बाद दोबारा जो हालात होंगे, जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे, उनकी तफसील आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।